वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर देखने वाले हैं। जिस किसी ने अभी तक पेपर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पेपर देखिए, पेपर को एनालाइज कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं रीट के एग्जाम में। मैं जो आज पेपर शेयर कर रही हूँ ये 2015 का पेपर है, लेवल 2 का लैंग्वेज 2। ठीक है, देखिए सीटेड और रीट में डिफरेंस बहुत होता है। वैसे तो 150 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें होंगे, 30 उसमें भी होते थे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। इसमें यानी कि रीट में आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी से काम नहीं चलने वाला है। पेडागोजी सीटेड में बहुत आती है, लेकिन रीट के एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पैराग्राफ भी आएगा, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप पेपर को देखिए, डिफरेंस समझिए, और उसके बाद ग्रामर जैसे कि बहुत आती है तो मैं अगली क्लास में आपको ग्रामर शुरू करूंगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो हेल्पफुल रहे, आप एनालाइज कीजिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज़बान टू उर्दू। इस सेशन में ज़बान टू उर्दू, इस सेशन में 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे कि 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का होता है एक पोर्शन, तो वही लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगी, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, केवल मैं आपको आंसर बताती चलूँगी, क्योंकि ये आप पेपर केवल देख रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कसीदे के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 61 है, सिन्फ़े कसीदा किसकी ईजाद है। ठीक है, ये किसकी ईजाद है? तुर्कों की। दूसरा ऑप्शन दिया है हिंदुस्तानियों की, तीसरा ऑप्शन दिया है ईरानियों की, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है अरबों की। तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्फ़े कसीदा किसकी ईजाद है? अरबों की है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है 62, शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं? पहला क्या था? ज़हाब। दूसरा दिया था तलमी। तीसरा दिया था तख्ती। चौथा दिया था तशबीह। तो शेर के तोलने के अमल को तख्ती कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, उर्दू ज़बान का रस्मुल खत क्या होता है? लिपि होता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि उर्दू ज़बान का रस्मुल खत कौन सा है? तो सिंपल यहाँ आंसर हो जाएगा फारसी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फारसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मंदरजा झील में इल्मे बयान से मुताल्लिक कौन सा लफ्ज़ है? पहला ऑप्शन दिया था तकरार, तसाद। दूसरा ऑप्शन दिया था, तीसरा ऑप्शन दिया था तजनीस, और चौथा ऑप्शन दिया था तशबीह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तशबीह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है गज़ल से है, और अगर आपने गज़ल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि उस टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो उससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली उस लिंक के जरिए वीडियो तक पहुंच जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतला के फौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं उसे कहते हैं हुस्ने मतला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। ठीक है, मक्ता नहीं होगा, हुस्ने मतला होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा हुस्ने मतला। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है, और ये जो पैराग्राफ से क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि जो पैराग्राफ है इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 66 से 70 तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। लोकगीत, यहाँ पे देखिए, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं, ये एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इसे सुनने का मन करता है। ठीक है, फिर भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। उनकी ज़बान और ख्याल दोनों, यानी कि इनकी जो लोकगीत की जो ज़बान होती है और जो ख्याल होते हैं वो दोनों ही सादा होते हैं। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी है। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार है। लोकगीत में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। लोकगीत यूं तो हर जबान में होते हैं, लेकिन शुमाली
हिंदुस्तान की ब्रज भाषा अवधी और भोजपुरी गीत गाए जाते हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। अब देखिए लोकगीतों को अवाम, पहला ऑप्शन दिया है गाते हैं पसंद करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया था ना पसंद करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है सुना नहीं करते और चौथा ऑप्शन दिया है किताबों में छपाते हैं। ठीक है, छपवाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, लोकगीत को अवाम गाते हैं और पसंद करते हैं, आंसर 1। तो इस तरह से पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकगीतों की मकबूलियत का सबब नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ये एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंचते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों, तरंगों पर मबनी होते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया था इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनाइयत और प्यार होते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, ये गीत अवाम में ना मकबूल होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देहात और कस्बात अल्फाज आपस में, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एक दूसरे के मुतजाद है। दूसरा ऑप्शन है आपस में मुज़क्कर और मुअन्नस है। तीसरा ऑप्शन दिया था एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। और चौथा ऑप्शन दिया था आपस में वाहिद जमा है। हम लोग मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ेंगे, वाहिद जमा भी पढ़ेंगे। ठीक है, मुतजाद भी पढ़ेंगे और मुतरादिफ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है इबारत में आया हुआ लफ्ज अवाम क्या है? वाहिद है, जमा है, ज़मीर है या सिफत है? तो देखिए ज़मीर नहीं है, सिफत नहीं है, वाहिद जमा में कंफ्यूजन है, तो ये जमा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है लोकगीतों की ज़बान और ख्याल होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ पढ़ा था, तो सादा होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके नज़्म से है। 71 से 75 तक जो क्वेश्चन है वो इस नज़्म से है। ठीक है, तो अब आप नज़्म को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या आया है, दर्जे वाला नज़्म के अशार किस हैयत में लिखे गए हैं? तो दर्जे वाला नज़्म के अशार मशनवी हैयत में लिखे गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है मैं दिलवा दूंगा तुमको ऊंचा मकाम, पैराग्राफ से है। मैं दिलवा दूंगा, वो जो नज़्म है उससे, मैं दिलवा दूंगा तुमको ऊंचा मकाम, इससे शायर की मुराद क्या है? तो शायर की मुराद है ऑप्शन बी यहाँ पे, माशरे में मज़हब और तालीम याफ्ता होना। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोनस मिला था। ठीक है, तो 73 देखिए क्या है, 73 को स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काफिया नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे काफिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, काफिया नहीं है यहाँ पे पूछा था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बहुत रोएंगे मुझसे होंगे जो तुम दूर, मिसरे में कलम के क्या जज्बात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जो नज़्म है उसी से आया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नज़्म ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ तक कि नज़्म से आ गया, अब ये क्वेश्चन नज़्म से नहीं है, 76 से। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेडागोजी से है। ठीक है, तो देखिए पेडागोजी से जो क्वेश्चन आया है वो पूछा है कि तुलबा की तफहीम की जांच, यानी कि उनकी समझ की जांच के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन 1 था क्या किताब बंद करवाकर पढ़ी हुई या पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं, या फिर ऑप्शन दूसरा दिया था बगैर सवाल व जवाब के तदरीस शुरू कर दी जाए, या फिर ऑप्शन तीसरा दिया था पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ाया जाए, या फिर ऑप्शन 4 है तख्ती सियाह का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आपको पेडागोजी से प्रॉब्लम है, पेडागोजी समझ में नहीं आती है, तो आप लोग सीटेड वाली वीडियोस देखिए, उसको देखकर आपके एक भी पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे रीड में वो गलत नहीं होने वाले हैं। क्योंकि सीटेड में क्या होता है, पेडागोजी आती है, तो उसमें हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है पेडागोजी को, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगी आपको पेडागोजी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 है तुलबा की तफहीम की जाँच के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी हो जाएगी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि किताब बंद करवा कर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं ताकि उनकी तफहीम की जांच कर पाएँ आप, समझ की जांच कर पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है इस्तेहसान शेर के ज़रिए, पहला ऑप्शन देखिए क्या है बुलंद ख्वानी कराई जाती है। दूसरा ऑप्शन है मुहासिन शेर की शनाख्त के लिए तुलबा से सवाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा दिया था खामोश ख्वानी का
खामोश या बुलंदख्वानी नहीं आएगी इसमें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 77। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है तमसीली तदरीस के दायराकार में कौन सी एक बात नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 है तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदही कीजिए। ठीक है, तश्कीली जांच, पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, आमूजिशी अमल में इस्लाह के लिए बार बार मौक़े फराहम करना। ठीक है, इनकी अपॉर्चुनिटी देना। या फिर ऑप्शन दूसरा दिया है तुलबा के लिए मुहर्रिक का काम करती है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है। तीसरा ऑप्शन है तुलबा और असातिज़ा को मुस्तकिल इर्तिका की तरफ गामजन करती है। या फिर ऑप्शन 4 है कि ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मुअस्सर बनाती है। तो यही बात यहाँ पे सही नहीं है, आपको गलत की निशानदही करनी है गलत बात की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये बात गलत दी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है तुलबा में गुफ्तगू की महारत में नक्स का कतई और मारूजी तौर पर मुतअल्लिक़ के बाद अंदाज़ा हुआ इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये भी आपका पेडागोजी से ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है। पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है यूपी, मगरबी यूपी, या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यूपी। खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है, तो मगरबी यूपी से है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उर्दू में पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती हैं। तो अमीर खुसरू से। तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमीर खुसरू। अगला क्वेश्चन है शेरुल अज्म किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शदोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, इसलिए ये भी बोनस आपको मिला था आंसर की जो आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इब्तदाई तालीम मादी ज़बान में होनी ज़रूरी है क्योंकि। तो ये पेडागोजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलबा को निसाब समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी पेडागोजी से। ठीक है, तो पेडागोजी हम लोग अलग ही कर लेंगे, तो इसको भी स्किप ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आवाम व ख़ास में मकबूल उर्दू लिखने के लिए कौन से ख़त का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है ज़ेर ज़बर पेश तशदीद और जुज़्म के इस्तेमाल को किसके दायरे में लाया जाता है। सिंपल, ये आराब हो जाएगा, ज़ेर ज़बर पेश को ही आराब कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 जिसके दोनों में से हम काफियाँ हों ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशनवी। ठीक है, तो हम लोग मशनवी कसीदा मर्शे सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पेपर को देखा है कि किस तरह से पेपर आता है, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके टॉपिक को क्लियर करेंगे, समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हों वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।